हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं परवेश सर और आज मैं लेकर के चलने वाला हूं आपको कुछ सवालों की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों की ओर। और इस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 6.1, जो एक नंबर का पक्का, ठीक है ना, एक नंबर का पक्का जो है सवाल आपका पूछा जाएगा। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और यहाँ से सवालों का हम लोग आगाज करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, वृत्त की आकृति जो है एक ही तरह की होती है, चाहे वो वृत्त बड़ा रहे या छोटा रहे। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, समरूप। यानी सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। तो यहां लिखेंगे समरूप। तो क्या बन गया, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकंड नंबर का सवाल है, सभी वर्ग डॉट 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 यानी खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग भी, चाहे बड़ा वर्ग बना लीजिए आप या छोटा वर्ग बना लीजिए आप, उसकी आकृति क्या बनेगी, समरूप बनेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, समरूप। समरूप। अब नेक्स्ट है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन में है समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी क्या बनेगा, समद्विबाहु। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे समद्विबाहु। 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 नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। और ऑप्शन में है हमारा, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है, बराबर और समानुपाती। तो क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। क्या हो, बराबर। बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। समानुपाती। तो ये आपके सवाल मिल जाएंगे आपके बुक में, और एक्स्ट्रा सवालों को मैंने ले रखा है इसी लेसन से, जो कि आप पढ़ेंगे पूरी तरह से इस बुक को, इस लेसन 6.1 को, तो आपको पता चलेगा कि और भी सवाल हम यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में। तो उन सवालों को भी मैं यहाँ पे लिया हूँ। दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी दो क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, तो उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं। तो जब दो समरूप त्रिभुज हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समानुपाती। समानुपाती। समानुपाती होती है। नेक्स्ट है, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो जब दो त्रिभुज है वो समरूप हैं तो उनकी संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान, क्या लिखेंगे, समान लिखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है, दो समान कोणिक, यानी दो समान कोण वाले, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान रहता है। तो क्या रहता है प्रिय विद्यार्थियों, समान रहता है। यहां लिखेंगे समान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को, यानी जो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है उसको खाली स्थान प्रमेय भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब इसको याद रखने वाली बात यह है, आधारभूत प्रमेय का ही नाम है थेल्स प्रमेय। आधारभूत जो प्रमेय है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और इसी को हम लोग बुक में बोल देते हैं प्रमेय 6.1, जो आपका 5 नंबर में वो सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बौधायन प्रमेय को डॉट डॉट प्रमेय भी कहते हैं। तो बौधायन प्रमेय जो है इसको बोलते हैं पाइथागोरस
प्रमेय 6.8 जो आप पढ़े होंगे, है ना, या प्रमेय 6.8 अभी हटा दिया है, लेकिन पहले इसको पूछा जाता था। हालांकि हो सकता है कि ये सवाल आपका आ जाए। बौधायन प्रमेय को क्या कहते हैं? पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सभी सर्वांगसम आकृतियां, यानी जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं? समरूप। तो यहां पे क्या लिखेंगे? समरूप। नेक्स्ट है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है। तो खाली स्थान यानी कि समान अनुपात में क्या हो जाएगा? समान अनुपात में। तो इस तरीके से आप जो है इन प्रश्नों को पढ़ करके और आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ और आप एग्ज़ाम में सफल हो जाओ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा मेरे विद्यार्थियों कि अभी जो वक्त बचा हुआ है उसका सही यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है ना आपके लिए, ये गोल्डन टाइम, ये प्रीसियस टाइम कहा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का निर्धारण बिंदु यहीं से आपका स्टार्ट होगा। अगर आपने अच्छा कर लिया मैट्रिक बोर्ड में तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिलेगी, आपके पेरेंट्स के सपने, आपके सपने, अपने परिवार के सपने पूरे होंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट एवरीबडी विल बी फाइन। And now you know very well that these all questions and their answers are very important for each and every student for your board examination. तो चलिए बस इतना ही आज के लिए। ओके, सी यू अगेन।